नमस्कार दोस्तों। एक सफल ठेकेदार, एक सक्सेस कॉन्ट्रैक्टर, एक अच्छा बिजनेसमैन, ये एक बढ़िया आदमी, चार चीजें कभी नहीं खोता है। यदि आप भी एक सक्सेस ठेकेदार बनना चाहते हैं, सफल ठेकेदार बनना चाहते हैं, गुड बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, गुड कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहते हैं या गुड पर्सन बनना चाहते हैं, तो अपने जीवन में इन चार चीजों को बहुत संभाल के रखो। जितना अच्छी तरह से इनको संभाल के रख सकते हो उतनी कोशिश करो और फिर देखिए आपका नतीजा। देखिए, हर चीज थोड़ा टाइम होराइजन तो मांगती है और जब आप इनको लंबे समय तक संचित करके रखेंगे तो इनका आपको बहुत ज्यादा अच्छा रिटर्न मिलेगा। वो चार चीजें कौन कौन सी हो सकती हैं, ध्यान दीजिए आप। सबसे पहले मैं कहूंगा, एक अच्छे ठेकेदार को, एक सक्सेस ठेकेदार को, एक सफल बिजनेसमैन को या एक अच्छे आदमी को अपनी इमेज का बहुत ध्यान रखना चाहिए, बड़ा सहेज करके रखना चाहिए। ये संसार काजल की कोठरी है, चारों तरफ काजल लिपटा हुआ है इसके। इस कोठरी में आप जो ही घुसेंगे कहीं न कहीं उस काजल का दाग आपके लग सकता है। आप सही होते हुए भी लोग आपको गलत साबित कर सकते हैं। ऐसा हुआ है लोगों के साथ। इसलिए यदि आप अच्छे ठेकेदार बनना चाहते हैं, बढ़िया ठेकेदार बनना चाहते हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए। अपनी इमेज के प्रति बहुत सचेत रहिए। जहां आपने इमेज से हल्की बात कर ली, वहीं आपके ऊपर आरोप लग जाएंगे और ये आरोप प्रत्यारोप का दौर इतना भयंकर होता है कि जो आदमी इनके चक्रव्यूह में फंस गया, निकलना बहुत मुश्किल है। किसी ने नहीं बख्शा, किसी को नहीं बख्शा, आपको कैसे बख्शा जाएगा। दूसरी बात, यदि आपने इसको खो दिया, जिसको चरित्र कह सकते हैं, कैरेक्टर कह सकते हैं, इमेज कह सकते हैं, तो ये मानिए आपने सब कुछ खो दिया। इसलिए ये वो हीरा है जिसको आपको बहुत ही ध्यान से सहेज कर रखना है। दूसरी बात, हेल्थ। जिंदा रहेंगे बहुत कुछ कर पाएंगे, जिंदा ही नहीं रहेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए। ठेकेदारी ऐसा स्ट्रगल भरा बिजनेस है जिसमें आपको समय के अनुसार न तो खाना मिलता है, न ही पानी सही ढंग का मिलता है, न ही रात को आराम करने की सही जगह मिलती है। बहुत परेशानियों भरा जीवन होता है, ये स्ट्रगल लाइफ बोल सकते हैं इसको। तो ऐसी स्थिति में आप अपने हेल्थ का जरूर ध्यान रखिएगा। मेरे एक अधिकारी मित्र थे, जब मैं इधर साइट, आप जानते हैं कहीं से कहीं काम लेना पड़ जाता है, तो मैं जब कहीं दूसरी जगह मैंने काम लिया तो उनसे मैं मिला तो उन्होंने कहा आजकल काम कहाँ चल रहा है। तो मैंने कहा सर फला जगह काम लिया है। अरे यार, बोले वहाँ पानी बहुत खराब है, आप एक काम करना। मैंने कहा बोलिए सर। कि पानी अपने साथ हमेशा घर से लेके जाना, जगह जगह का पानी मत पीना। आप जगह जगह के पानी पियोगे, मुझे याद है आज भी वो कहानी उनकी। तो उन्होंने कहा था जगह जगह का पानी पियोगे तो आपके पेट में स्टोन हो जाएंगे, किडनी में स्टोन हो सकते हैं, कई जगह हो जाएंगे। और मैं भुक्तभोगी हूँ, उन्होंने मेरे को बताया था। तो अपने स्वास्थ्य के प्रति आपको कभी लापरवाह नहीं रहना है। खाने पीने में
आप थोड़ा खा सकते हैं, मगर अच्छा खाएं। अच्छे का मतलब मेरा पौष्टिक आहार से है, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। यदि आपने हेल्थ को खो दिया तो सब कुछ खो दिया, यार यूं कह सकता हूं बहुत कुछ खो दिया। तो अपने, क्योंकि नए ठेकेदार हो, आपको ये बातें ध्यान रखने की जरूरत है। सुबह घर से नाश्ता करके जाइए, चाहे आप 7 बजे जा रहे हैं और कुछ नहीं मिले, उस समय जल्दी में आपको दही रोटी खा करके भी आप निकल सकते हैं और पूरे दिन आप तरोताजा रहेंगे। सबसे बेस्ट आहार है ये। अब बात आती है कि तीसरी चीज वो कौन सी है जो ठेकेदार को कभी नहीं खोनी चाहिए। अच्छे ठेकेदार को कभी नहीं खोनी चाहिए, सक्सेस कॉन्ट्रैक्टर को कभी नहीं खोनी चाहिए। वो है टाइम। कुछ लोगों के जुमले आपने पढ़े सुने होंगे, क्या कर रहे हो आजकल, बस सब टाइम पास कर रहे हैं। अरे भाई, क्यों? ये टाइम पास करने के लिए जिंदगी मिली है क्या आपको? किसने कह दिया तुम्हारे को टाइम पास करना है? किस आदमी की इजाजत से आप टाइम पास कर रहे हो? और यदि आप अपनी इजाजत से टाइम पास कर रहे हो तो ये दुनिया आपको टाइम पास नहीं, टाइम से आउट ऑफ कर देगी। इसलिए टाइम पास करने के लिए वक्त मत गंवाइए, अपने वक्त की कीमत समझिए। वॉरेन बफेट का नाम सुना है आपने? वो पर मिनट इतना रुपया कमाते हैं, पर मिनट बता रहा हूं मैं, घंटे नहीं, ध्यान से सुनिए। पर मंथ नहीं बता रहा हूं, पर ईयर नहीं बता रहा हूं मैं, पर मिनट इतने रुपए कमाते हैं कि मान लीजिए उनका 500 रुपए का नोट नीचे गिर गया और वो झुक के उसको उठाएंगे, इतनी देर में उसके 1000 रुपए लग जाते हैं। यानी इतना टाइम खराब हो जाता है उनका। तो अपना टाइम खराब मत कीजिए। कहीं भी आप, मान लीजिए आप किसी कंपनी में सीईओ हैं, 5 लाख रुपए आपकी तनख्वाह है, 10 लाख रुपए तनख्वाह है, 20 लाख रुपए तनख्वाह है पर मंथ। अब आप किसी को 10 मिनट का टाइम देते हैं तो आप पर मिनट निकालिए, आप 1 मिनट का आपका कितना रुपया कंपनी दे रही है आपको। यदि आप 10 मिनट किसी के साथ गपशप हाँकते हैं तो कंपनी का कितना बड़ा नुकसान करते हैं। यही स्थिति ठेकेदारों की है। ठेकेदार लोग अपने टाइम को वेस्ट करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं। मुझे इस बात का विशेष दुख होता है। इसलिए अपने टाइम को वेस्ट मत कीजिए। मैं भले ठेकेदारों की बात नहीं कर रहा हूँ, अच्छे ठेकेदारों की बात नहीं कर रहा हूँ कि वो टाइम वेस्ट करते हैं। यदि वो टाइम वेस्ट करते तो अच्छे ठेकेदार कैसे होते? मगर जो ठेकेदार 3 साल बाद में, उनकी ये कहानी है। इसलिए ये जरूर ध्यान रखिए आप, यदि इस टाइम को वेस्ट करेंगे तो टाइम वक्त आपको अपनी करामात दिखा देगा। और वो करामात क्या होगी, वो मैंने एक वीडियो बनाया है। 90% ठेकेदार फेल क्यों हो जाते हैं और 10% ठेकेदार पास क्यों हो जाते हैं या सक्सेस क्यों हो जाते हैं, इसी चैनल पे वो वीडियो है। मैं, हो सकता है उसकी क्या कहते हैं वो लिंक मैं आपको इसी वीडियो में दे दूंगा, जरूर पढ़िएगा। अगली बात मैं कहना चाहूंगा, सफल ठेकेदार को एक चीज और है जो कभी नहीं खोनी चाहिए, और वो क्या चीज है? मनी, धन। दोस्तों, धन खोने के लिए नहीं होता है, धन खर्च करने के लिए होता है, इन्वेस्ट करने के लिए होता है। खर्च किस में कीजिए? जो एसेंशियल जरूरतें हैं आपकी, निहायत जरूरी चीजों में खर्च कीजिए। बचे हुए धन को इन्वेस्ट कीजिए, मगर कभी खोइए मत, लॉस्ट मत कीजिए, खराब मत कीजिए। हाँ, आपकी जो जरूरतें हैं उनको पूरा करने में खर्च कर सकते हैं आप, मगर उसको बेकार में खर्च मत कीजिए, उड़ाइए मत उसको। जैसे अपनी भाषा में कहते हैं ना, फला आदमी बहुत पैसा उड़ाता है। अरे भाई, उड़ाओ मत, नहीं तो पैसा एक दिन तुम्हें उड़ा देगा।
मनी इज नॉट एवरीथिंग। मैं बार बार अपने हर वीडियो में कहता हूं, या यूं कह सकता हूं ज्यादातर वीडियो में कहता हूं, मनी इज नॉट एवरीथिंग बट समथिंग। धन सब कुछ नहीं है दोस्तों। ये मान के मत चलो कि धन सब कुछ है, मगर कुछ है। और ये कुछ है, ये छोटी सी बात लगती है आपको, छोटी सी लाइन है, कुछ है, मगर ये कुछ है वो आपको जीवन में धन के अभाव में इतना समझा देगी कि आप ताज्जुब करोगे। पैसा जेब में होता है, सब राम राम करते हैं, सब नमस्ते करते हैं, कैसे हो सर, कैसे हो सर, झड़ी लग जाती है। और वहीं सर जिसके पास पैसा नहीं होता है, उस स्थिति में वो घर से बाहर निकलता है तो सब लोग देख करके मुंह फेर लेते हैं। मेरे एक मित्र हैं जो दुर्भाग्य से जवानी की अवस्था में गरीब थे। संयोग ऐसा बैठा कि उनके पास अच्छा पैसा आ गया। वो कहा करते हैं कि वो ही मैं हूं। जब मैं बाहर निकलता था तो मुझे सिगरेट पीने की लत थी। मैं मेरी बात नहीं बता रहा हूं, मैंने तो सिगरेट को छुआ तक नहीं है, छूना भी पाप समझता हूं। तो वो कहा करते थे कि मैं जब बाहर निकलता था दोस्तों की टीम के आसपास, तो दूर से ही वो सिगरेट पीते होते तो पीछे छुपा लेते थे, या जेब में दूसरे साथी को दे देते थे, यार तू रख, तू पीता नहीं है, ये वो आ रहा है सिगरेट पी जाएगा। ये वो दोस्त हैं मेरे। मैं एक बार गया था उनके पास, तो वो करीब 15-20 दोस्तों ने उनको घेर रखा था। तो मैंने कहा साहब आज तो बहुत मीटिंग चल रही है। बोले मीटिंग नहीं है, तो मेरे दोस्त हैं, बचपन के दोस्त हैं, आओ इनके किस्से सुनाता हूँ, ये मेरे में क्या क्या करते थे और अब क्या क्या करते हैं। मैंने कहा अब क्या, पहले क्या करते थे? तो उन्होंने बताया कि पहले ये ऐसे करते थे। फिर मैंने कहा अब क्या करते हैं? बोले अब ये मैं आता हूँ तो बोले पीडी आ रहा है। उनका नाम पूरा था, कुछ नाम था, मगर मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, पीडी। तो बोले पीडी आ रहा है तो चलो एयरपोर्ट चलते हैं। और वो गाड़ी लेके, 2-2 गाड़ियाँ लेके मेरे साथ आते हैं, 20 आदमी, 10 आदमी, 15 आदमी मेरे तैयारी में खड़े रहते हैं। फिर वहाँ से आते हैं, यहाँ आते हैं और यहाँ आके गप्पे हाँकने लग जाते हैं। 10 दिन मैं रहता हूँ, 10 दिन मेरे पास ही रहते हैं, खाते पीते और मेरे पास ही सोते। ये जमाने की हकीकत है दोस्तों। और जिस आदमी ने इस हकीकत को समझ लिया, समय रहते, देखिए आप बुढ़ापे में जाके, मेरी उम्र में आके समझेंगे तो वक्त खो देंगे आप, कोई मतलब नहीं है फिर समझने का। क्योंकि एक काम करने का, पैसा कमाने का या काम करने का उम्र होती है। वो अपने यहाँ एक कहावत है कि टाइम पा करके, जो टाइम निकलने के बाद में जो गवैया गाता रहता है वो आड़ पताल गाता रहता है। तो वो बात है। यदि आपने टाइम खोने के बाद में आप सचेत हुए तो मैं कहता हूँ गलती पे हैं, मगर फिर भी हुए, वो कहते हैं ना कि सुबह का भूला शाम को घर आ गया तो भी अच्छा ही माना जाता है। तो वो बात भले ही कह सकते हो। इसलिए समय रहते आप ये 5 चीज़ें कभी नहीं गंवाएं। यदि आप गंवाएंगे तो आप एक अच्छे ठेकेदार, सक्सेस ठेकेदार नहीं बन पाएंगे। आशा है मैं आपको सही जानकारी दे पा रहा हूं। यदि सही जानकारी दे पा रहा हूं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी भी कर लीजिए, वक्त है आपके पास, वक्त मत गंवाइए। नमस्कार।